लौकी बड़ी बलवान है भैया, और लौकी बहुत वर्सेटाइल भी होती है, यानी आप इससे कोफ्ते भी बना सकते हैं, आप इससे कबाब भी बना सकते हैं, करी भी बन जाती है, मीठा भी बन जाता है, जी हाँ, बर्फी और खीर। और ये लौकी न्यूट्रिशियस भी बहुत होती है, इसलिए आज इसका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे लौकी कोफ्ता करी। और इस कोफ्ते की खासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ज़रा सा भुना बेसन और थोड़ा सा पनीर, और इसकी जो करी होगी, वाह, एक बार खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शुरू करते हैं लौकी कोफ्ता करी। इस रेसिपी के 2 स्टेप हैं, एक कोफ्ता और दूसरा करी। करी से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले टमाटर, उसी के अंदर हम डालेंगे थोड़े से प्याज। ध्यान रखना कि टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, प्याज की थोड़ी कम। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली जो ऑप्शनल है, काजू। काजू डालने से क्या होता है, जो ग्रेवी है वो थिक और लबाबदार बनती है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। थोड़ी सी इलायची, तेज पत्ता, एक मोटी इलायची, थोड़ी सी लौंग, और ये सौंफ, ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी और धनिया पाउडर। दैट्स नॉट इट। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, इसमें जाएगा नमक और ज़रा सा मक्खन, उसके बाद थोड़ा सा पानी। एंड नाउ इसे अब हम पकाएंगे। तेज़ आंच पर इसे पकाना है। जैसी पहली सीटी आएगी इसे हल्का कर देंगे और 2 सीटी आने तक इसे पकाते रहेंगे। जब तक ये पक रहा है चलते हैं लौकी की तरफ। लौकी को अब हमें पील करना है। जैसे जैसे मैं लौकी पील कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल हमने एक वीडियो बनाया था लौकी पर, लौकी का भरता, काफ़ी पॉपुलर रहा है। अगर आपको उसे देखना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डू चेक आउट। लौकी पील्ड। अब लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। परफेक्ट। चलिए लौकी को ग्रेट करते हैं। मोटी वाली साइड से ग्रेट कर रहा हूं ताकि जब लौकी का कोफ्ता हम खाएं ना तो जरा सा बाइट हो, पेस्ट की तरह कोफ्ता ना हो। ये इसका बीज वाला हिस्सा है, इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलिए ये ग्रेट हो गया, और इमीडिएटली ग्रेट करने के बाद इसे हमें डालना है पानी के अंदर। इसमें जाएगा जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और इसे देना है क्विक बॉईल। जैसे लौकी का रायता बनाते हैं ना, तो उस वक्त लौकी को हम बॉईल करते हैं, क्विक बॉईल, बिल्कुल वैसे बॉईल करना। वैसे लौकी ना सबके घर में बनती है। जब मेरे घर में बनती थी, जब मैं छोटा होता था तो नाक चढ़ाता था कि यार लौकी की सब्जी ना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब अच्छी लगती है यार। मतलब बनाने का तरीका बढ़िया हो, रेसिपी अच्छी हो तो कोई भी सब्जी बढ़िया बन सकती है। ब्रिलियंट। क्विक बॉईल आ गया इसके अंदर। परफेक्ट। गैस को करेंगे बंद और इसे छान लेंगे। लाइक आई सेड, 1 क्विक बॉईल। ये देखो जी, एक बॉल सा बन गया, गली नहीं है पूरी, बस ज़रा सा बाइट है उसके अंदर। और अब इसे इस तरीके से फैला लेंगे। अब देखिए, इसको मैंने ठंडे पानी में इसलिए डाला ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए, और जैसे ही ठंडी होगी इसे स्क्वीज़ करेंगे अच्छे से। जितना पानी अच्छे से हो सके निकाल लें, क्योंकि कोफ्ता बनाते वक्त ये दिक्कत देगा। छोटी छोटी क्वांटिटी हाथ में, एंड स्क्वीज इट। आप चाहें तो एक बार अलग से कपड़े में इसको डालकर स्क्वीज कर सकते हैं, क्योंकि जितना पानी अब निकलेगा उतना ही बढ़िया कोफ्ता बनेगा। अब देखिए, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पनीर। पनीर को आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश भी कर सकते हैं। सम ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा अदरक, भुना हुआ जीरा, कच्चा जीरा नहीं डाला, भुना हुआ, कोतमीर यानी कि धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, और भुना हुआ बेसन। ये सूखा भुना हुआ बेसन है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसी के अंदर नमक। अब देखिए, लौकी के अंदर पानी है, पनीर के अंदर पानी है, प्याज पानी छोड़ेगा, इस सबको सोक करेगा बेसन। कच्चा बेसन डालेंगे तो इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा वो भुना होगा, वेल राउंडेड टेस्ट मिलेगा कोफ्ते को। अब आप पूछेंगे भाई भुना बेसन कहाँ से आएगा? सिंपल है जी, घर पर बेसन पड़ा है, उसे पैन में डालकर लाइटली भूनना है जब तक कि वो हल्का सा भूरे रंग की तरफ नहीं हो जाता। परफेक्ट। मिक्सचर तैयार। अब इसको कोफ्ते की शेप देनी है। राउंड भी कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं, जो लंबा जैसे होता है लांगछा। और सबसे पहले ना आप एक कोफ्ते को फ्राई करके देख लीजिए, अगर वो टूट रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा और बेसन जाएगा, नहीं तो स्लाइस ब्रेड जो घर पर पड़ी होती है उसको भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राइड ब्रेड क्रम्स है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आलू है बॉइल्ड तो बल्ले बल्ले वो भी चलेगा। परफेक्ट। कोफ्ते तैयार हैं, इसे फिलहाल रखेंगे एक तरफ और चलते हैं हमारी करी की तरफ। ये देखिए,
टमाटर प्याज अच्छे से गल गए हैं, बढ़िया। अब इससे कंप्लीटली हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे हमें ग्राइंड करना है। लेट्स ऐड इट टू द मिक्सर ग्राइंडर नाउ। इसमें से ये तेज पत्ता निकाल लेंगे, बाकी सब पिस जाएगा। परफेक्ट, अच्छे से पिस गया ये। फिलहाल रखेंगे इसे एक तरफ। हीट अ पैन और इसमें बटर को मेल्ट करना है। मेक श्योर इट डजंट बर्न ऑफ। हल्की आंच पे मेल्ट होने दीजिए। एंड व्हाइल इट्स मेल्टिंग, इसमें जाएगा थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर एंड ग्रीन चिली। सॉल्व द पैन और डायरेक्टली इसके अंदर हम ये करी डालेंगे। छानने से क्या होगा, जितने भी मसाले हैं या लहसुन अदरक प्याज के रेशे हैं, टमाटर के बीज हैं, वो अलग हो जाएंगे, गिविंग इट अ वेरी स्मूथ सिल्कन करी। एक बार इसको फिर से हम पकाएंगे। होता है कि वैसे तो हमने इसे बॉईल कर लिया था, लेकिन जब ये पैन के ऊपर जाकर भूनता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़े से इस तरीके से छींटे फेंकता है, तो इसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ता है। इसे अब 10 से 12 मिनट अच्छे से पकाना है। व्हाइल दिस इज बॉइलिंग, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी ग्रीन चिली, जरा सी मामूली सी चीनी। वो इसलिए ताकि जो टमाटर है खट्टे होते हैं तो उसको बैलेंस करती है चीनी। इससे रखते हैं एक तरफ हल्की आंच पे। और अब हम फ्राई करेंगे कोफ्ते। परफेक्ट, ये जाएंगे स्ट्रेट कढ़ाई में, वैसे मीडियम फ्लेम पे हम ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा ना ऑयल को हिलाते हैं ताकि जो कोफ्ते है उसके अंदर गोल गोल घूमे, जिससे वो इवनली ब्राउन होंगे। क्लियरली कोफ्ते टूट नहीं रहे, मतलब बाइंडिंग परफेक्ट है। ब्यूटीफुल। What a lovely nice color. सुपर। कोफ्ते तैयार। इनफैक्ट इनको अब ऐसे ही चाट मसाला लगाकर, टूथपिक लगाकर आप बतौर स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। इट्स ब्रिलियंट। कोफ्ते तैयार है, करी ऑलमोस्ट रेडी है। लेट्स जस्ट फिनिश इट। करी अच्छे से कड़ कर पक गई है। इसके अंदर फिनिशिंग के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम और ताज़ा धनिया। परफेक्ट। क्रीम डालने के बाद गैस को करेंगे ऑफ। पकाना नहीं चाहिए क्रीम को ज़्यादा। करी तैयार है, कोफ्ता तैयार है। लेट्स प्लेट इट। और लौकी कोफ्ता करी डन।